तुम समीर के भाई हो ना। लास्ट में जो होना छोटा सा क्वेश्चन था, इसी को क्वेश्चन टैग बोलते हैं। आइए सबसे छोटे टॉपिक को बहुत इजी तरीके से देखते हैं, 2 मिनट में इसको खत्म करते हैं। क्वेश्चन टैग क्या होता है? किसी भी इंफॉर्मेशन को कंफर्म करने के लिए आखिरी में जो छोटे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तुम वीडियो बना रहे हो ना, तुम वीडियो देख रहे हो ना, ये जो आखिरी में छोटे छोटे क्वेश्चन है, देख रहे हो ना, कर रहे हो ना, यही क्वेश्चन टैग होते हैं। छोटे से क्वेश्चन होते हैं जो लास्ट में ऐड किए जाते हैं। लेकिन आपने देखा लास्ट में ऐड किया मतलब फर्स्ट में कुछ ना कुछ बोला तो वो होता है पहला स्टेटमेंट, आखिरी में जो ऐड हुआ वो होता है क्वेश्चन टैग। देखिए इसमें छोटे छोटे रूल क्या होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जो एंड में ऐड होते हैं। क्वेश्चन टैग क्या होते हैं? शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, कंफ्यूजन हटाने के लिए एंड में उसको जोड़ा जाता है। छोटा सा प्रश्न होता है, छोटा सा प्रश्न होता है, कंफ्यूजन हटाता है, मतलब कंफ्यूजन क्या कर रहा है वो सेंटेंस भी होगा। ध्यान देंगे इधर। गोल्डन रूल क्या है? पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव टैग। अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तुम श्याम के भाई हो, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो इसका जो टैग बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, है ना। और कभी कभी हम शुरू में ही नेगेटिव बोल देते हैं, तुम राम के भाई नहीं हो, है ना, तो ये वाला जो टैग होता है वो पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि स्टेटमेंट क्या था? नेगेटिव था। रूल समझते हैं। पहला, पॉजिटिव स्टेटमेंट में टैग कैसा लगेगा? नेगेटिव लगेगा। अगर स्टेटमेंट ऑलरेडी नेगेटिव है तो टैग कैसा लगेगा? पॉजिटिव लगेगा। कैसे लगेगा अभी समझ में आ जाएगा। देखिए, यूज सम सेम हेल्पिंग वर्ब। कभी भी हेल्पिंग वर्ब को क्वेश्चन टैग में चेंज नहीं करना है। पहले स्टेटमेंट में जो हेल्पिंग वर्ब है वही हेल्पिंग वर्ब आपके अगले स्टेटमेंट में आएगी। चेंज बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव पे ही पूरा ध्यान देना है। स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव बनेगा, स्टेटमेंट नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव लगेगा। अब देखेंगे सर, गोल्डन रूल हमारा अगला है कि प्रोनाउन जो होते हैं वो टैग में यूज होते हैं। टैग जब भी आप बनाएंगे तो वहां पे सब्जेक्ट जो है उसका प्रोनाउन यूज करना है, सब्जेक्ट एज इट इज यूज नहीं करना है। एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। रिया इज स्मार्ट, तो ये पहला स्टेटमेंट है आपका। पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव है, यहाँ कहीं भी ना नुकुर नॉट है क्या? ना नुकुर नॉट नहीं है, ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव। अब रूल क्या था? गोल्डन रूल 1, अगर ये पॉजिटिव है तो टैग कैसा बनेगा? नेगेटिव बनेगा। दूसरा गोल्डन रूल क्या था? हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगी। यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, ठीक है। अब इज से शुरू होगा इजंट, नॉट लगेगा नेगेटिव के लिए, तो इज का क्या हो जाएगा? इजंट। अब रिया, इधर आके इसका प्रोनाउन यूज होगा, तो रिया क्या है? लड़की, उसके लिए क्या आएगा भाई? शी। तो क्वेश्चन टैग बन गया इजंट शी, ठीक है। फिर से देखते हैं एक और एग्जांपल। सीमा इज कुकिंग, तो इज, ठीक है, पहली बात तो पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव बनेगा, तो इज का क्या हो जाएगा? इजंट, ठीक है। और सीमा का प्रोनाउन यहाँ पे लगेगा शी। इस प्रकार आप क्वेश्चन टैग को बहुत इजीली इन 3 रूल का यूज करके बना सकते हैं। पहला रूल हुआ कि आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए टैग नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए टैग पॉजिटिव बनाना है। दूसरा रूल ये हुआ, हेल्पिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं करना है, उसमें सिर्फ नॉट लगा के ऐड कर देना है, ठीक है। तीसरा रूल हुआ, सब्जेक्ट को चेंज करने के बाद उसका प्रोनाउन यूज करना है। प्रोनाउन कहाँ यूज करना है? टैग में यूज करना है। जैसे ये स्टेटमेंट 1 था और इसका टैग ये था, तो रिया का प्रोनाउन जो है वो यहाँ यूज हुआ शी, यहाँ पे सीमा का प्रोनाउन यूज हुआ, क्या यूज हुआ? शी। इन 3 रूल का यूज करके आप क्वेश्चन टैग का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बना सकते हैं।